ये पानी जो है इतना गुनगुना पानी है, इससे आप सर्दियों के टाइम पर नहा सकते हो। आए तो यहाँ पर ताई जी ने गर्मा गर्म जो है वो मिश्रणा रोटी बना दी है। हो वेरी गुड वेरी गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है कंडारा गांव के धारे से। तो हम लोग यहाँ पर ब्रश करने के लिए आए हैं और आराम से झूलों पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, तो यहाँ पर हम ब्रश करते करते झूले भी झूल रहे हैं और आराम से सनराइज का आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ पर मौसी जी पीछे से झूला झूला रही हैं। अब तक ये लोग झूल रहे थे आराम से आराम से। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम कंडारा गांव के इन खूबसूरत हसीन वादियों से। तो चलिए ब्रश करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल मैं आया था अमित के मामा जी के घर पे, तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। तो कल हम लोग यहीं रुके थे और आज मुझे अपने घर जाना है। पर पहले ब्रश करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नाश्ता करते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत सारे रिश्तेदार आए हैं वो सब हाथ मुंह धोने के लिए, ब्रश करने के लिए आए हैं। तो ये है कंडारा गांव का धारा और यहाँ पर एक नंदी जी लगा रखे हैं और ये पानी जो है इतना गुनगुना पानी है, इससे आप सर्दियों के टाइम पर नहा सकते हो। पहाड़ों में जो भी पानी निकलता है वो गुनगुना ही रहता है और गर्मियों में ठंडा हो जाता है। पहाड़ के गांवों की यही खूबसूरती है कि आपको इतना गुनगुना पानी सर्दियों के टाइम पे फ्री में मिलेगा और साथ में खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे। कंडारा गांव से हम लोग पहुंचे हैं पिंगला पानी अमित भाई के घर पे और यहाँ पर ताई जी भी हैं। ताई जी कैसे हैं आप? ताई जी तो बहुत बिजी हैं रोला धोला में। कल ताई जी से मिलने का मौका नहीं मिल पाया है। ताई जी लगी हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जाने पे, क्योंकि गाय है उसको घास डालने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए आना ही पड़ेगा। तो हमारा कालू का बच्चा भी आ चुका है। ओए कालू बच्चा, ए कालू बच्चा, कालू बच्चा। और अब ये इतना बड़ा हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि जब मैं बहुत छोटा था तब हमारे घर पर एक सेम ऐसे ही एक डॉग था, तो ये भी उसके जैसा हो गया है। एक कालू बच्चा, और इसको भी अभी मैं याद हूँ। कालू नहीं नहीं नहीं, चलो चलो चलो। आज श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण जन्म की लीला दिखाई जाएगी और हम उसके लिए फूल लेने के लिए जा रहे हैं। और हमको क्यूटी पाई वाला डॉग भी मिल गया है। ये इतना ज़्यादा क्यूट है, छोटा सा है। तो पिंगला पानी गांव में भी धूप लग गई है और टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। अमित का जो गांव है यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे केले के पेड़ हैं। नीचे की साइड जो खेत है उसमें पूरे केले के पेड़ लगा रखे हैं। और पिंगला पानी गांव में मुझे चाय पत्ती के पौधे भी देखने को मिले हैं। और इस गांव में आम बहुत ज़्यादा होते हैं, हर तरफ आम के पेड़ हैं। तो पिछले साल मैं यहाँ पर आया था रुपाई करने के लिए। ये वही खेत हैं जिन खेतों में हम लोग रुपाई कर रहे थे। आजकल इन खेतों में गेहूं की फसल है और किनारे पर सरसों की फसल लगा रखी है। हर गांव में एक धारा होता है, तो यहाँ पर भी एक धारा है और यहाँ पर 2 जल धाराएं निकल रही हैं। तो ये पानी भी यहीं से निकलता है। इस तरफ के गांव में इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं हो रही है जितनी कि मेरे गांव में होती है। तो ये इलाके जो हैं वो गंगाड़ी इलाके हैं, यानी कि यहाँ पर हमेशा गर्म रहता है और इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है। इन गांव में बहुत सारे लोगों ने पॉली हाउस लगा रखा रहता है, उसके अंदर साग सब्जियाँ फूल वगैरह लगा रखे रहते हैं। तो यहीं से हम फूल लेके जाएंगे। और सामने आपको जो गदेरा दिख रहा है वो मेरे गाँव की साइड से आता है और सारे रुपाई वाले खेत हैं। तो आजकल इनमें गेहूँ की फसल बो रखी है। यहाँ पर है इनकी फूलों की क्यारी और यहाँ पर अलग अलग प्रकार के फूल उग रखे हैं। तो हम ले जाएंगे गेंदे के फूल। यहाँ पर मुझे ये नया फूल देखने को मिला है, इसका नाम तो मुझे नहीं पता। अगर कोई जानता है तो कमेंट में ज़रूर बताना।
फूलों के इस बाग से हमने इतने 2 पॉलीथीन फूल निकाले हैं और अभी भी यहाँ पर बहुत सारे फूल हैं। तो अच्छा लगा कि लोगों ने अपने घर में फूलों की क्यारी लगा रखी है और उसमें अलग अलग प्रकार के फूल उगा रखे हैं। तो अभी इन्होंने पानी भी लगा दिया है ताकि फूल ताज़े रहें, मुरझाए नहीं, क्योंकि पतझड़ आ चुकी है तो फूलों का सीज़न भी जा चुका है। आग लगने की वजह से चारों तरफ का जो मौसम है वो बहुत धुंधला धुंधला हो गया है। धुआं इतना ज़्यादा हो गया कि आसमान में सूरज भी ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है। थोड़ा पॉली हाउस के अंदर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लगा रखा रहता है। तो यहाँ पर लहसुन, राई, मटर, तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार की सारी सब्जियाँ लगा रखी हैं। तो ये पॉली हाउस इन ताई जी का है। ताई जी बहुत बहुत धन्यवाद इन फूलों के लिए। यहाँ पर मुझे एयरटेल के 5G सिग्नल मिल रहे हैं। और 5G का क्या होता है कि 5G जो है वो कमरों के अंदर बहुत कम सिग्नल देता है, बाहर खुले में तो अच्छे सिग्नल आते हैं। कल मैं जहाँ पर रुका हुआ था वहाँ पर कोई भी नेटवर्क अच्छे से नहीं आ रहा था, केवल ई दिखा रहा था, इसीलिए कल वाली वीडियो देर से अपलोड हुई है। फूल लेके हम जैसे ही घर पर आए तो यहाँ पर ताई जी ने गर्मा गर्म जो है वो मिश्रणा रोटी बना दी है, यानी कि मिक्स रोटी। और इस रोटी के अंदर फिलिंग है भट्ट की। और क्या क्या डाला ताई जी आपने इसमें? धनिया, हरी मिर्च और ढेर सारा प्याज डाला है, तब ये रोटी इतनी टेस्टी हो रही है। और साथ में दे रखा है घी। तो बाहर पे अंगीठी लगा रखी है और यहाँ बाहर पे रोटियां बन रही है। अमित के घर से हम लोग इधर आ चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम लोग हिंदई गांव में। वहाँ पर से हमको माल्टे लेके आने हैं, क्योंकि जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है तो वहाँ के लिए माल्टे चाहिए। तो इसी बहाने आज मेरा हिंदई गांव भी घूमना हो जाएगा। यहाँ से रास्ता है और 2 बड़े बड़े आमों के पेड़ के बीच से रास्ता जाता है। तो इस तरफ आपको बहुत ज़्यादा आम के पेड़ दिखाई देंगे। तो यहाँ से माल्टे हमने ले लिए हैं और उसको लेके जाना है ऊपर रोड में। थोड़ी सी चढ़ाई है, ज़्यादा नहीं है। जवान लड़कों के लिए कोई चढ़ाई नहीं है। तो यहाँ पर मुझे 2 छोटे बच्चे मिले हैं और ये मेरी वीडियो देखते हैं। क्या नाम है आप लोगों का? और आप? दिव्या। बाय बाय। तो पास में ही GIC क्यूंजा है, तो आज वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम है सारे स्कूल के बच्चों का, जैसे NSS हो गए, स्काउट हो गए। तो सारे लोग वहाँ पर जा रहे हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने के लिए। और बहुत सारे बच्चे दूर दूर से गाड़ियों में आ रहे थे, छत पे बैठ के आ रहे थे। अमित भाई, आपने कौन सा नाम बोला था इस गांव का? इस गांव का नाम है हिंदपुर गांव। क्या बात है, ये हिंद को जीतने वाले गांव है। जैसे ही मैंने ये नाम सुना मैं तो क्या बोलते हैं आश्चर्यचकित रह गया कि हिंदपुर कितना अच्छा नाम है। जैसे कि ढोलकपुर, रामपुर, बहुत सारे पुर हैं, तो एक पुर हमारे इधर भी है, हिंदपुर। संतरे का कट्टा लेके हम लोग पहुंच चुके हैं कंडारा गांव में। तो यहाँ से अमित जाएगा अपनी नानी जी के घर और मैं जाऊंगा बांसवाड़ा, क्योंकि जो है जब मैंने अपनी बाइक की सर्विस कराई थी तो उस टाइम पे मैंने अपनी बाइक पे चेन गार्ड लगाना था, वो नहीं लगाया था, क्योंकि वो पार्ट उस टाइम अवेलेबल नहीं था। जब नई चेन डाली है तो नया चेन गार्ड भी लगाना चाहिए, नहीं तो नई चेन डालने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है ब्रो, मिलते हैं फिर। ओके, 2-4 दिन बाद मिलते हैं। मैं पहुँचा हूँ बांसवाड़ा में और यहाँ पर मैंने जो है वो चेन गाइड लगवा दिया है। तो मिस्त्री भाई जी ने वो लगा दिया है, अब जाके चेन आवाज़ नहीं करेगी। तो मैं आया हूँ अगस्मुनि में किरण के कमरे पर भोजन करने के लिए। तो खाना तो हो चुका है और किरण को सामान भी दे दिया है और सामान भी ले लिया है। तो अब चलते हैं घर की तरफ। क्या हाल है किरण, कैसे लिया पढ़ाई? चल रही है कि रुक गई है? चल रही है। तो चलती रहनी चाहिए पढ़ाई। तो हम भी चलते हैं क्योंकि हमको भी काफ़ी दूर जाना है। और अगस्मुनि में बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ऐसे कमरों के अंदर तो रहा भी नहीं जा रहा। दिन में तो छत पर धूप सेकने जाना पड़ रहा है। ये खूबसूरत सी घाटी है भणस घाटी। तो मैं भणस गांव में पहुंच चुका हूं। पीछे आपको जो दूर गांव दिख रहा है वो है भणस गांव और उसके पीछे जो पहाड़ी दिख रही है वो है सौरभूतनाथ वाली पहाड़ी। वहीं पर सौरभूतनाथ भगवान जी का मंदिर है। ये धार से हमेशा खूबसूरत से नज़ारे दिखते हैं। तो सामने सूरज भी छिपने वाला है इस पहाड़ी के पीछे। और जो आपको ये ऊंची सी पहाड़ी दिख रही है ये है क्रौंच पर्वत। यहीं पर भगवान कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है, जो कि यहाँ से थोड़ा सा दिख रहा है। ये है मंदिर। और मुझे अभी जाना है इस पहाड़ के पीछे की साइड। सर्दियों के टाइम पर सब जगह सूखा सूखा दिखता है, तो यहाँ पर जो ये पहाड़ी है ये भी सूखी हुई है। और इस पहाड़ी से लोगों ने घास काटी है। जो आसपास के गांव होंगे वहाँ की महिलाएं आई होंगी
उनकी ये चार है नहीं, उनकी ये पहाड़ी है और वो लोग यहाँ से घास काटते हैं। सोचो कितना एडवेंचरस और कितना मुश्किल काम है कि ऐसी ढलान वाली पहाड़ी पर जाना, वहाँ से घास काटना और घास को लेकर के ऊपर आना। अभी ये जो बची घास है इसको भी वो लोग काटेंगे। इस धार में एक रेडियो स्टेशन है जो कि गढ़वाली भाषा में टेलीकास्ट होता है और ये इस साइड का पहला रेडियो स्टेशन था जो कि गढ़वाली में टेलीकास्ट होता था। जब मैं 11th क्लास में था तब इसकी शुरुआत हुई थी और इसकी फ्रिक्वेंसी है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ मंदाकिनी की आवाज़। अगर कोई सुनना चाहता है तो आप लोग सुन सकते हैं। 4:15 हो चुके हैं तो मैं भी निकलता हूँ घर की तरफ, नहीं तो धूप छिपेगी और उसके बाद बहुत ज़्यादा ठंडा होगा और कई लोगों का ध्यान इस पर गया होगा कि हाथ पर निशान कैसे पड़े। तो ये हमारी बिल्ली की देन है, बिल्ली से खेलते हुए ऐसे निशान पड़ गए हैं। दूसरे हाथ पर भी 2-4 निशान हैं। मैं पहुंच चुका हूं भणज में और यहां पर भी क्रिकेट मैच चल रहे हैं। तो देखते हैं कि कैसा खेल रहे हैं। तो बॉलर ने अंपायर को पार किया और ये बॉल गई सीधे बैट्समैन के बैट पे और इधर से बॉल गई सीधे यहाँ। फील्डर ने दौड़ के बॉल को पकड़ी। तो पहाड़ों के कमेंट्री सुनने में काफ़ी मज़ा आता है। और ये देखिए ये लोग कितने दूर हैं। तो यहाँ पर फ़ायदा हुआ है S23 अल्ट्रा के 10x जूम का। तो मुझे नहीं पता कि कौन कौन सी टीम खेल रही हैं। तो बॉलर फिर से रनअप लेने के लिए चला गया। तो देखिए काफ़ी सारे दर्शक आ रखे हैं मैच देखने के लिए। यहाँ पे हो गए, यहाँ पे ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टीम घर जा रही है। ओह हो वेरी गुड वेरी गुड। तो तब तक उन्होंने 1 रन ले लिया है। तो एक टीम ये है, ये घर की तरफ आ रही है। इनका मैच हो गया होगा, लग रहा है कि हार गए होंगे, ऐसा ही लग रहा है। 5:15 हो रहे हैं और मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव में। तो हेलमेट से काफ़ी ठंडा बचा है और चारों तरफ भाप जमी थी पर यहाँ पर नहीं जमी थी क्योंकि ये है एंटी फॉग वाला वाइज़र। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि पहाड़ों में और सर्दियों के टाइम पे भाप हेलमेट पे नहीं जमती है, चारों तरफ जमेगी पर यहाँ बीच पे नहीं जमेगी क्योंकि बीच पे जो है वो एंटी फॉग लगा हुआ है। तो जब भी हेलमेट लें तो ऐसा वाला लें कि जो एंटी फॉग के साथ आता हो, उससे राइड करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और निकता क्या हाल है? क्या क्या किया तूने घर पे? कुछ नहीं। तो ताई जी ने पके हुए केले दिए थे और ये केले हैं घर के, इसीलिए ये काफ़ी बड़े हैं। जो दुकान वाले होते हैं वो काफ़ी पतले होते हैं। पकड़ दो। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।